हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पास करो टेस्ट के हिंदी मॉक टेस्ट नंबर 9 में। आज के इस वीडियो में हम शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर यानी शब्दों का वर्गीकरण तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज आदि में इस प्रकार के वर्गीकरण पर आधारित कुछ प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? ससुर मतलब फादर इन लॉ। ए सस्वर, बी स्वश्रु, बी स्वसुर या डी सुसुर। और इसमें से जो सही ऑप्शन है, सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी स्वसुर। तत्सम शब्द जैसा कि आपको पता होगा कि वे संस्कृत के शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। स्वसुर संस्कृत का शब्द है और हिंदी में भी इसे स्वसुर या ससुर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तद्भव वे संस्कृत के शब्द हैं जो समय के साथ कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे स्वसुर से ससुर बन गया तो वो तद्भव रूप हो गया। अगर कहीं पर स्वसुर का ही अभी भी प्रयोग हो रहा है तो यानी कि वो तत्सम रूप में प्रयोग हो रहा है। अगला प्रश्न, पलंग का तत्सम रूप है ए प्लवंग, बी परमंग, सी प्लंग या डी पर्यंग। और यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी पर्यंग। पर्यंग का मतलब शैया या बिस्तर, इंग्लिश में बेड जिसको बोलते हैं। नंबर 3, ओट किस श्रेणी का शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशज या विदेशी। तो देशज शब्द वो होते हैं जो हिंदी में हिंदी की बोलियों से, भारत की किसी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। और विदेशज या विदेशी शब्द वो शब्द होते हैं जो दूसरे, जैसे हम भाषा के लोगों के संपर्क में आए हैं दूसरे देशों की भाषा, जैसे अरबी से, फारसी से या इंग्लिश या और दूसरी भाषाओं से जो शब्द अब हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं वो विदेशी या विदेशज शब्द हो जाते हैं। तो ओट किस श्रेणी का शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तद्भव श्रेणी का शब्द है। ये किससे बना है? ये बना है संस्कृत के ओष्ठ से विकसित हुआ है। तो ओष्ठ तो हुआ इसका तत्सम और ओठ या होठ बना तद्भव रूप। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। दुग्ध, दिन, बाहर, जमुना। तो इनमें से कौन सा है जो संस्कृत का यानी कि तत्सम शब्द है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, दुग्ध। और दुग्ध का तद्भव तो सबको पता ही होगा कि दुग्ध का मतलब है हिंदी में या जो तद्भव रूप है वो दूध होता है इसका। ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? गड्ढा, इक, इक्षु, इक्षु। और यहाँ पर जो सही उत्तर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन सी, इक्षु। और ईख मतलब गन्ना। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम होगा। अटारी का जो संस्कृत रूप या तत्सम रूप होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए अटारिका, बी अटालिका, सी अटालिका या डी अट्टालिका। यहाँ पर आधा ल है, यहाँ पर आधा ट है। अटालिका या अट्टालिका। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अट्टालिका। और इसका अर्थ होता है जैसे मंजिल होती है ना, छठी मंजिल, सातवें मंजिल, ऊंची व छत वाला घर या बिल्डिंग, तो वो होती है अट्टालिका। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए वानर, बी बंदर, सी भ्रमर या डी पवन। तद्भव रूप यानी कि जो संस्कृत से चेंज होकर, संस्कृत से परिवर्तित होकर प्रयोग होने लगे हैं। तो इनमें से ऑप्शन बी बंदर जो है वो तद्भव है। और बंदर संस्कृत के वानर से बना, तो इसका अगर तत्सम रूप भी पूछा जाता है तो वो होगा
वानर। इसी तरह से भ्रमर का तद्भव रूप होता है भंवरा, पवन, हवा। चलिए 8वें प्रश्न पे चलते हैं। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को ज्ञात कीजिए। हत्ता हाथ, रत्ता रात, पत्ता पत्र, नच्चा नाच। इनमें से कौन सा सही शब्द युग्म है? और वो जो सही शब्द युग्म है वो है ऑप्शन सी, पत्ता पत्र। पत्ता तद्भव शब्द है और जिसका तत्सम रूप है पत्र। अन्य युग्मों में ये जो क्रम है वो सही नहीं है, ये जो जोड़ियां बाकी की वो सही नहीं बनी है। प्रश्न नंबर 9, कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो ऑप्शन इसमें यहाँ पर जो सही होगा वो है ऑप्शन बी। कपड़ा जो है वो तद्भव है और इसका तत्सम होता है, संस्कृत में जो होता है वो होता है करपट। करपट कैसे लिखेंगे? ये इसका तत्सम रूप होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? अग्नि, अश्रु, कुआ, कंटक। तो यहाँ पर कौन सा है जो तत्सम नहीं है? वो है ऑप्शन सी, कुआं। कुआं तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है कूप। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, कूप मंडूक यानी कुएं का मेंढक। तो कूप मतलब ये होता है तत्सम शब्द और कूप से बना कुआं जो तद्भव रूप है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है? आग, 14 है, बैन, मयूर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है यानी कि तत्सम है? जी हाँ, ऑप्शन डी, मयूर। मयूर का अर्थ होता है मोर और मयूर तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो रूप होता है वो होता है मोर। अगला प्रश्न, दिए गए तत्सम शब्द के लिए उचित तद्भव शब्द का चयन करें। यहाँ पर शब्द ये दिया गया शाक और शाक का तद्भव हमें ढूंढना है श्वास, साग, शिर, सांस। और यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, साग। जैसे हरा साग बनाते हैं, ये जो सब्जी बनती है। प्रश्न 13, निम्न में कौन सा शब्द विदेशी है? केला, आम, लीची, नारियल। अच्छा, इनमें से कोई शब्द विदेशी है? ओके, तो कौन सा है वो है ऑप्शन सी, लीची। लीची जो है वो चीनी भाषा का शब्द है लीची। खाट का तत्सम रूप है खट्टा, खाटा, खाटाऊ, खटिया। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 14 में है ऑप्शन ए। ये ट के नीचे व है, खटवा। इसका तत्सम रूप अगर इसको दूसरी तरीके से हम लिखें तो ख आधा ट और फिर व, खटवा। पनही शब्द का तत्सम रूप है तांबूल, पर्ण, पर्णही, उपानह। देखो ये इस तरह के क्वेश्चंस है ना, ये इनको पढ़ के ऐसा लगता है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं। इनमें से बाकी तो कुछ ऐसा हो सकता है कि भाई पहले पढ़े हों, रिवाइज ना हो रहे हों, याद ना आ रहे हों, लेकिन इस तरह के शब्द ये ऐसा लग रहा है कि पहली बार ही पढ़ा है। पनही, पनही शब्द का तत्सम रूप है तांबूल, पर्ण, पर्णही, उपानह। तो इसका क्या होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपानह। उपानह संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ जूता या चप्पल होता है। पनही इसी का तद्भव रूप है। उपानह बताओ, इसका मतलब होता है जूता चप्पल, मतलब पैर में पहनने वाला। पोखर का तत्सम रूप है पुष्कर, प्रखर, पोषक, प्रकर।
और पोखर का मतलब तो पता ही होगा ना, पोखर का मतलब होता है तालाब। और इसका तत्सम रूप है पुष्कर। राजस्थान में जो पुष्कर का मेला लगता है वो वहाँ पर बहुत बड़ा तालाब या सरोवर है, तो ये पुष्कर का मतलब तालाब होता है। दाहिना का तत्सम रूप है ए दाक्षिण्य, बी दक्षिण, सी दाहिना या डी दायां। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी दक्षिण। दाक्षिण्य का अर्थ होता है उदारता जिसमें हो, उदारता, सिंपैथी। और दक्षिण का अर्थ होता है दक्षिण से दाहिना बना है। जैसे इसमें राजनीति में प्रयोग होता है कि दक्षिणपंथी लोग, वामपंथी लोग, है ना। तो वाम हाथ कौन सा हो गया, हमारा लेफ्ट हैंड, और यही हमारा दक्षिणपंथी इसी से बना है। सुई का तत्सम रूप है सूजी, सुई, सूची, सूचक। अब सुई का भी तत्सम रूप होता है कुछ, ओके। तो इनमें से कौन सा है, यहाँ पर है ऑप्शन सी सूची। सूची जो है वो संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ होता है सुई। हस्त का तद्भव है हाथ, हाथी, हस्तिनी, हथियार। और हस्त जो है संस्कृत का शब्द है और इसका अर्थ होता है ऑप्शन ए हाथ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, अग्नि, आग, अगिन, अग्नि। ये कौन सा, इसका क्या अर्थ होता है पता नहीं, लेकिन यहाँ पर तत्सम शब्द कौन सा है, ऑप्शन ए अग्नि। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है मेघ, ठेस, भोरा, जेठ। तो कौन सा यहाँ पर, ऑप्शन ए मेघ। और मेघ का अर्थ क्या होता है, बादल। फिर कंधा का तत्सम है स्कंद, स्कंद, कक्षु, कंधु। तो कंधा का जो होता है वो होता है ऑप्शन बी स्कंद। इसका तत्सम रूप जो होता है वो होता है स्कंद। संस्कृत में स्कंद का मतलब कंधा होता है। एक रामायण में था कोई, उसमें बताते हैं कहानी में, राक्षस जिसके कंधों से वो हाथ इतने कंधों से निकलते थे, तो उसका कुछ इस तरह का नाम था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, स्कंद कुछ था। तो अगर आपको याद आ रहा तो कमेंट्स में बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 23, आंख शब्द का तत्सम रूप है नेत्र, लोचन, चक्षु, अक्षी। तो यहाँ पर आपको अंदाजा लग जाएगा, वैसे तो ये सारे आंख के ही पर्यायवाची हैं, लेकिन आंख का जो तत्सम रूप है वो है ऑप्शन डी अक्षी। अंगुली का तद्भव रूप है अंगुल, अंगूठी, उंगली या उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, अंगुली का तद्भव रूप है उंगली, ऑप्शन सी। गोधूम का तद्भव है गेहूं, गोबर, गाय, गोधन। गोधूम का तद्भव रूप है कौन सा, ऑप्शन ए गेहूं। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है, अग्रासन, अग्रहण, आक्रमण, अग्रहायन। और यहाँ पर अगहन का जो सही जो तत्सम रूप है वो है ऑप्शन डी अग्रहायन। और अग्रहायन का मतलब क्या होता है, अग्रहायन संस्कृत का शब्द है जो हिंदी महीने अगहन के लिए प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, उत्साह, उत्साह, विवाह, उत्थान। तो इनमें से ऑप्शन बी उत्साह जो है वो एक तद्भव शब्द है। उत्साह संस्कृत के उत्सव शब्द से विकसित हुआ और उत्सव, विवाह और उत्थान ये सारे तत्सम शब्द हैं। और उत्सव का अर्थ क्या होता है, जैसे कोई त्योहार। ये करपट का तद्भव रूप कौन सा है, ये प्रश्न ऊपर आया था दूसरे रूप में। करपट का तद्भव रूप कौन सा होगा, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन ए कपड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, खरा, क्षार, खार, खारा।
यहाँ पर देख के ही पता चलेगा कि जो क्षय वाले जो शब्द होते हैं ज़्यादातर ये तत्सम शब्द होते हैं। तो ऑप्शन बी क्षार जो है वो संस्कृत का शब्द है, ये एक तत्सम शब्द है और इसका अर्थ होता है राख या भस्म, और रासायनिक अर्थ भी है इसका। जैसे अम्ल और क्षार होते हैं ना, एसिड और बेसिस, जो बेसिस होते हैं उनको क्षार कहते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? नौकर, नक्षत्र, नर्स, नाच। कौन सा होगा? फिर से वही कि यहाँ पर भी अक्षय आया था ना, तो यहाँ पर भी नक्षत्र में आ रहा है, तो ये जो ऑप्शन बी है वो एक तत्सम शब्द है। हिंदी के वे शब्द जो सीधे संस्कृत से आए हैं उन्हें कहते हैं तत्सम, तद्भव, देशज या अर्ध तत्सम। तो ये क्वेश्चन अगर शुरू में ही आ जाता तो हमें आगे के सारे प्रश्नों का भी अर्थ समझने में आसानी रहती, लेकिन टेस्ट में इसी तरह से होता है कि आसान बनाने की नहीं, उसको चैलेंजिंग बनाने की कोशिश की जाती है। तो बताओ, हिंदी के वे शब्द जो सीधे संस्कृत से आए तो परिभाषा ही हो गई, कौन सा होगा इसमें? वो है तत्सम शब्द। निम्न में तद्भव शब्द है अंश, अगम्य, अमृत, अमीय। तो तद्भव शब्द है ऑप्शन डी अमीय। अमीय संस्कृत के अमृत शब्द से विकसित हुआ है, और जब अब अमृत मैंने बता दिया तो अमीय का अर्थ पता चली गया। 33 तत्सम शब्द है अमरूद, अमोल, अस्सी, अज्ञान। तो यहाँ पर तत्सम शब्द है ऑप्शन डी अज्ञान। यहाँ पर फिर से एक ये संयुक्त वाला प्रयोग हुआ, जैसे अक्षय, त्रय, ज्ञ, तो यहाँ पर अज्ञ या प्रयोग हुआ, तो अज्ञान जो है वो एक तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कलश, 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 कलश। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कलश। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 औरत किस भाषा का शब्द है? औरत शब्द हम पहले जब पढ़ते थे तो लगता था कि हिंदी का ही है, लेकिन बाद में पता चला कि औरत शब्द जो है वो हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, ये है इनमें से किसका? ऑप्शन बी अरबी भाषा का। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 35 प्रश्नोत्तर हिंदी भाषा में शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न चैलेंजिंग भी लगे होंगे, आपको इनको करने में मज़ा भी आया होगा। तो फ्रेंड्स, पास करो टेस्ट पर हम आपके लिए लगातार ऐसे ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आ रहे हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया, आपने इससे कुछ नया सीखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही जो हमारे वीडियोज़ हैं उसके लिंक्स अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग पास करो टेस्ट।